यूएस तो मुझे लगता है कि आई थिंक मैं गलती से ही चला गया। गलती से? मतलब मुझे लगता है जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसे हो गया। ओके। क्योंकि मेरा क्या था कि शुरू से अपना दिल्ली में पले बड़े और यहाँ पे अपना था कि मेरा बस 12th जो है मेरा 2 बार फेल हो गया। 12th 2 बार फेल हो गया? एक कॉमर्स में, साइंस में थे? साइंस में था। ओके। और साइंस ही करना था, ऐसे एक साइंस कंप्यूटर का शौक था, कंप्यूटर सब कुछ करना था। 2 बार जो है फेल हो गया। यार मुझे लगा एक बार तो चलो चलता है, 2 बार फेल कैसे हो गए? खुद को लगता है। और 2 बार में क्या है कि एक बार फेल होने के बाद लगता है कि आप तो मतलब बिल्कुल नकारा हो। मतलब था घर में तो छोड़ो, मतलब कि चाचा था, मतलब मामा, सब अंकल वंकल सब नहीं, तो भाई आपका टाइम आ गया, चपड़ासी बाप बन जाओगे। क्योंकि हमारे बच्चे तो सारे ठीक है, आप तो फेलियर हो। आई थिंक आपका कुछ नहीं हो सकता। उसको करके सेकंड बार भी फेल हो गए। भाई पहले तो ठीक है, हो गए, गलती से हो गए, है ना। दूसरी बार भी हो गए, और पहली बार भी फेल कैसे हुआ? मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जो 11वीं क्लास में बोला कि एक काम करते हैं, सेलफोन का बिजनेस बना लेते हैं। सेलफोन का बिजनेस बना लेते हैं? हाँ, मतलब ये गफ्फार मार्केट की बात है। अच्छा, ओके। आई थिंक मैंने कभी शेयर नहीं करा कभी भी। तो 11वीं में बोलते हैं कि काम करते हैं, गफ्फार से जाके फ़ोन खरीदते हैं, जो ठीक ठीक होंगे साफ ऑफ करके उनको अपना मार्जिन में बेच देंगे, स्कूल के अंदर ही। तो वो लोग हम लोग करते थे। फ़ोन तो कभी बिका नहीं। फेल जरूर हो गए। तो गफ्फार मारते थे, सेकेंड हैंड फोन खरीदते थे? हाँ, फ़ोन तो मिले, वो फ़ोन मतलब अपने ही काम आए बाद में। फ़ोन नहीं बिके, लेकिन फ़ोन नहीं बिके, और उस गफ्फार में जाना आना और ढूंढना लोगों को, वो पढ़ाई तो उसमें नहीं हुई। और लिटरली जो है भाई अपना फेल एक बार हो गए। एक बार के बाद अब दूसरे स्कूल, उसमें तो जाना नहीं है स्कूल में, आप कैसे जाओगे? जो 11वीं के बच्चे वो 12वीं में आ गए, हम 12वीं वाले बैठे उनके साथ, तो वो तो वो तो करना ही नहीं था। थोड़ी शर्म आती है कि नहीं? बहुत शर्म आती है। तो अपना निकल के वहाँ से कहीं और 3rd क्लास में चले गए, कि एटलीस्ट कम से कम पास हो जाए। सेकेंड बार भी फेल हो गए। तीसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने जो है मतलब सिक्योर करने के लिए, तो मैं सोचा कि यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बेइज्जती हर जगह से हो रही है। मतलब घर में तो हो ही रही है, रिश्तेदारी में बेइज्जती हो रही है, अब तो लगता है पड़ोसी में, मतलब हर जगह बेइज्जती है। दोस्त जो चले गए, जो कुछ कर चुके हैं, कॉलेज चले गए, हम तो मतलब यहीं पे फंसे रह गए। बस सेकेंड ईयर में पहुँच गए तो हाँ, मतलब बहुत बड़ा, मतलब फेल, आई थिंक फेल होना इंडिया में, आई थिंक, और आप अगर सोचो कि आपकी उम्र 15 से 18 के बीच है, आई थिंक इससे बड़ा कोई गुनाह आपके साथ नहीं हो सकता है। फेल होने का मतलब है कि आपको जो है दुनिया लेबल कर देगी कि आप बिल्कुल, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप कुछ हो ही नहीं, आप बिल्कुल बकवास हो, आप बेकार हो, आपके इसके कुछ नहीं। फेल होने का मतलब है आप जो है अगर ना रहो तो ही अच्छा है। आई थिंक ऐसा है, आई थिंक लोग आसपास कैसा फील कराते हैं, एकदम ऐसा फील कराते हैं। आई थिंक क्योंकि छोटे में क्या पता, जो ट्रॉमा जो आपके साथ होता है ना, उसको समझाना भी बहुत मुश्किल है कि आप उस उम्र में, जो आपकी उम्र आप डेवलप कर रहे हो, टीनेज ईयर्स हैं, उसमें अगर आप ऐसा होता है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हर बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि वो ध्यान लगाने में अच्छा हो, है ना। और जो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, ये नहीं कि उसका मन करता है पढ़ने का। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हो, ध्यान भी लगता है, लेकिन मन नहीं करता है करने का, मुझको नहीं पढ़ना है ना। लेकिन सोसाइटी क्या है कि भाई आपको तो पढ़ना ही है, आपको टॉप ही आना है, सबको टॉप चाहिए, सबको 99% ही चाहिए, है ना। सबके बच्चों को लगता है कि आप फर्स्ट ही आ जाओ। तो उसमें था कि वो जो प्रेशर था ना, मुझे लगा एक काम करते हैं, भाग जाते हैं। तो मेरा प्लान था कि यहाँ से अपना ऑस्ट्रेलिया में भाग जाता हूँ। लाइक लिटरली अप्लाई करना शुरू करा स्कूलों में कि यहाँ से निकल जाते हैं। स्कूल्स में? हाँ, स्कूल्स में, मतलब 12वीं वहीं से करेंगे, तीसरी बार जो है वो वहीं से करेंगे। तो मेरे पापा ने मुझको पकड़ लिया। पता नहीं क्या प्लान था, कोई लेटर वेटर आ गया घर पे, वो बस पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि काम कर, अगर भागना ही है ना तो अमेरिका जा। तुझे अगर भागना ही है ना, और तेरे बस की यहाँ नहीं है कुछ करना, क्योंकि तू IIT में तो जाएगा नहीं ना, जैसे DC क्रैक होगा ना IIT क्रैक होगा, बस तुझसे क्रैक यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अगर लगता है कि बिल्कुल ही है और भागना ही है तो भाग अमेरिका, क्योंकि शायद तू वहाँ कुछ हो जाए, यहाँ तो तेरा कुछ होने वाला नहीं है। फिर 12वीं में लगा कि चलो ठीक है, अगर भागना है और अमेरिका जाना है तो एक काम करते हैं कि ओपन एग्ज़ाम देते हैं, डबल मतलब और पढ़ाई भी करते हैं। तो आई थिंक मैं दोनों से पास हुआ। मेरी 12वीं एक्चुअली में ओपन से और CBSE दोनों से पास हो गया। नाइस, बाय मार्जिन जिसे कहते हैं। और मेरा ऐसे फाइनली विक्ट्री। आई थिंक वो जो मोटिवेशन था ना कि यहाँ पे फेल हुए, किसी ने सपोर्ट नहीं करा है, आई थिंक ऐसे बस यहाँ से निकलना है, मोटिवेशन निकलने का था। पढ़ाई से कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाना। तो वो उसमें जो है बाय मार्जिन पास हो गए। पहली फ़्लाइट मेरी लाइफ की, पहली फ़्लाइट मेरी अमेरिका ही थी। और मुझे कुछ नहीं पता है फ़्लाइट क्या होता है, मैं पता ही नहीं कि फ़्लाइट में घुसते भी कैसे, कभी देखा ही नहीं।
तो फ्लाइट में जाके आई जस्ट बैठ गया और सबको देखा कि सीट बेल्ट कैसे पहनते हैं, मतलब आसपास देख दाख के, 17 साल की उम्र थी तो कुछ पता नहीं है, तो आई थिंक कर के देख दाख के अपना कहीं ना कहीं के इंग्लिश भी बोलनी इतनी अच्छी नहीं आती थी, अपना जो है अमेरिका पहुंच गए। फिर वहाँ पे कौन से कॉलेज में गए, क्या किया अमेरिका में जाके, क्या किया? लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं अपना पेंसिल्वेनिया में था, तो पेंसिल्वेनिया में 6 महीना बिताया मैंने अपना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और वहाँ पे जो है इंग्लिश तो आता नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया? नहीं, पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी था, गैनन यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, लेक एरी के पास एक गैनन यूनिवर्सिटी था, वहाँ मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो गया मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे भी क्या है कि मैं तीसरा इंडियन था पूरे अंडर प्रोग्राम में, पूरे थर्ड इंडियन। वहाँ तो जाते ही नहीं इंडियन अंडर में, ग्रेड में तो बहुत थे, जाते ही नहीं। अब वो 2 तो मेरे सीनियर थे, और वहाँ पे गया तो इंडियन से उनसे तो कुछ था नहीं इतना, लेकिन वो मिले, और आई थिंक मेरा था कि चलो मैं अकेला ही हूँ, इंग्लिश बोलनी आती नहीं है, यहाँ फंस गया, यहाँ से भागे कैसे, उसका लगता है कि बस घर जाना है, घर जाना। तो पापा ने बोला एक बार, तेरे अकाउंट में जो है मैंने पैसे डाल दिए, ठीक है, फ़्लाइट के पैसे तेरे पास हैं, जब तेरा मन करे फ़्लाइट बुक करा के आ जाना, ठीक है, लेकिन एक काम कर, हर दिन ट्राई कर, पैसे हैं तेरे पास, जब तेरा मन करे आ जा, एक दिन और ट्राई कर ले। उस बात के बाद 18 साल हो चुके हैं, एंड दैट वाज मतलब बहुत बढ़िया ट्रिक जो था मेरे माइंड में खेलना शुरू हुआ। मैंने कहा आज तो बहुत परेशान हूँ, मतलब मन करता चले जाऊँ, लेकिन पैसे हैं, कभी चला सकता हूँ, एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ, एक दिन और ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक वो जो मोटिवेशन था ना कि एक दिन के, मतलब ये नहीं सोचा कि फिर स्कूल 4 साल में रहना है या 2 साल रहना है, 10 साल रहना है, वो सोचा ही नहीं, बस दिन के दिन देखा कि जिस दिन नहीं होगा उस दिन भाग जाएंगे। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।